इंसुलेटर होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। इंसुलेटर एक ऐसा सब्सटेंस या डिवाइस है जो कि अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देता है। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। मीन्स अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारे जीरो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जीरो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसके अंदर से कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा। तो जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। बहुत सारे कॉमन इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं जैसे कि प्लास्टिक, रबर, एयर, वुड, ग्लास, माइका, ऐसे ही और भी बहुत सारे मटेरियल यूज होते हैं। बट जो ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है उसके अंदर कुछ चुनिंदा मटेरियल का ही यूज किया जाता है जैसे पोर्सलेन, ग्लास एंड पॉलीमर। तो ये जो तीन मटेरियल है इन तीन मटेरियल का ज़्यादा यूज किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के इंसुलेटर को बनाने के लिए। तो हम लोग टाइप्स ऑफ इंसुलेटर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट इंसुलेटर है वो है पिन टाइप इंसुलेटर। ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज किया जाता है। पिन टाइप इंसुलेटर को लगाना बहुत ही आसान होता है और ये दूसरे इंसुलेटर के मुकाबले सस्ता भी होता है। पिन टाइप इंसुलेटर का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वहां पे ही वायर को रखा जाता है और उस वायर को एक दूसरे पतले वायर की सहायता से लपेट करके कस के बांध दिया जाता है। अलग अलग वोल्टेज लेवल के लिए पिन इंसुलेटर का शेप एंड साइज चेंज होता है। जैसे अगर 11 kV की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है तो हम लोग ये वाला इंसुलेटर को यूज करेंगे। अगर 33 kV की लाइन है तो हम लोग ये वाले इंसुलेटर को यूज करेंगे और अगर 66 kV की लाइन है तो हम लोग ऐसा वाला पिन टाइप इंसुलेटर यूज करेंगे। बट दोस्तों अबाउट 33 kV पिन टाइप इंसुलेटर का यूज नहीं किया जाता है क्योंकि वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है और साथ ही साथ सेफ्टी भी कम हो जाती है उस इंसुलेटर की। इसके लिए पिन टाइप इंसुलेटर का यूज खाली 33 kV लाइन के नीचे तक ही किया जाता है। मीन्स जितने भी 33 kV के नीचे की लाइन होते हैं वहां पे हम लोग पिन टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। तो अब हम लोग सेकेंड इंसुलेटर देख लेते हैं, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। ये इंसुलेटर नॉर्मली ट्रांसमिशन लाइन के अंदर यूज किया जाता है। सस्पेंशन इंसुलेटर में हम लोग डिस्क टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। इसके लिए इसको डिस्क टाइप इंसुलेटर भी बोला जाता है। तो कई सारे डिस्क को सीरीज में कनेक्ट करके सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बनाया जाता है। नॉर्मली एक डिस्क 11 kV वोल्टेज तक का प्रेशर झेल सकती है बट ये 11 kV टू 12 kV भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल यूज किया गया है डिस्क को बनाने के लिए। इसके लिए दोस्तों इंसुलेटर को देख करके खाली अंदाजा ही लगाया जा सकता है ये ट्रांसमिशन लाइन कितने वोल्टेज पे ऑपरेट हो रही है। सस्पेंशन इंसुलेटर में हम सारे डिस्क इंसुलेटर को वर्टिकली प्लेस करते हैं। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को 765 kV वोल्टेज लेवल तक ऑपरेट किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमने कितने सारे डिस्क इंसुलेटर का यूज किया है। जैसे कि एक डिस्क 11 kV वोल्टेज हैंडल कर सकती है। सो अगर 3 डिस्क को सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो वो 33 kV तक का प्रेशर झेल सकती है। तो दोस्तों सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का वोल्टेज लेवल नंबर और डिस्क पे डिपेंड करता है। तो अब हम लोग थर्ड इंसुलेटर देख लेते हैं, स्ट्रेन इंसुलेटर। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर पूरा सिमिलर ही होता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की तरह। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर को भी हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के अंदर यूज करते हैं। जहां पर भी ट्रांसमिशन लाइन को थोड़ा सा भी मोड़ना है या कोई नदी आ गई है उसके ऊपर से ट्रांसमिशन लाइन को लेके जाना है तो वहां पे हम लोग स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का भी वोल्टेज लेवल डिपेंड करता है डिस्क के ऊपर। तो जो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर है उसको भी हम लोग 765 kV वोल्टेज तक ऑपरेट करा सकते हैं। ये भी पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ डिस्क कितनी हम लोगों ने यूज की है। तो अब हम लोग फोर्थ इंसुलेटर देख लेते हैं, शेकल इंसुलेटर। तो शेकल इंसुलेटर का यूज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में किया जाता है। ये देखने में कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसका यूज कोई घुमावदार जगह पर मींस जहां पर से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को टर्न या तो मूव कराना होता है वहां पे हम लोग शेकल इंसुलेटर का यूज करते हैं। शेकल इंसुलेटर को 33 kV वोल्टेज लेवल तक यूज किया जा सकता है। अगर उससे ऊपर का वोल्टेज लेवल होता है तो वहां पे हम लोग स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। शेकल इंसुलेटर को खाली टर्न वाली जगह पर ही यूज किया जाता है। तो दोस्तों हम लोग फिफ्थ इंसुलेटर देख लेते हैं, पोस्ट इंसुलेटर। पोस्ट इंसुलेटर का यूज नॉर्मली सब स्टेशन और जनरेटिंग सब स्टेशन में किया जाता है। पोस्ट इंसुलेटर बहुत ही मजबूत होते हैं। इनको सब स्टेशन में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि सब स्टेशन के अंदर बस बार एंड जो स्विचिंग इक्विपमेंट होते हैं उनका वजन बहुत ही ज़्यादा होता है। सो वहाँ पे बहुत ही मजबूत वाले इंसुलेटर चाहिए। इसके लिए सब स्टेशन के अंदर पोस्ट इंसुलेटर का यूज किया जाता है। ये भी सिमिलर होता है पिन टाइप इंसुलेटर की तरह।
पोस्ट इंसुलेटर को 765 kV वोल्टेज लेवल तक यूज किया जा सकता है, बट वोल्टेज लेवल डिपेंड करता है कि पोस्ट इंसुलेटर का शेप एंड साइज कितना है। तो दोस्तों अब हम लोग 6th इंसुलेटर देख लेते हैं, स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर का यूज पोल को सपोर्ट देने वाले वायर के बीच में किया जाता है। स्टे इंसुलेटर का यूज भी खाली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ही किया जाता है। आप लोग जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पोल है उसको सपोर्ट देने के लिए हम लोग एक वायर का यूज किया है। उस वायर के बीच में हम लोगों ने स्टे इंसुलेटर को कनेक्ट किया है। तो जो स्टे इंसुलेटर होता है वो नॉर्मली एबनॉर्मल कंडीशन में यूज आता है। मीन्स जब भी नॉर्मल कोई कंडीशन होगी तो हमारे स्टे इंसुलेटर तक करंट नहीं आता है। जैसे कि नॉर्मल कोई इंसुलेटर है, अगर जैसे कि पिन टाइप इंसुलेटर है तो उसके ऊपर हमेशा वोल्टेज प्रेजेंट रहेगा, बट जो स्टे इंसुलेटर होता है उसके अंदर एबनॉर्मल कंडीशन में ही वोल्टेज आता है। नॉर्मल कंडीशन में उसके पास कोई भी वोल्टेज का स्ट्रेस नहीं होता है। तो जब भी कोई एबनॉर्मल कंडीशन होगी, मीन्स हमारा जो सपोर्ट वायर है गलती से उस पर करंट उतरता है, मीन्स कोई फॉल्ट हो गया या कोई वायर टूट के उसके ऊपर गिर जाता है, तो वो जो करंट है वो पूरा ग्राउंड होने लगेगा अगर वहां पे हम लोगों ने स्टे इंसुलेटर को नहीं लगाया होता। तो जो स्टे इंसुलेटर है वो ये दो वायर के बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम की तरह काम करता है। मीन्स अगर ऊपर वाले वायर पे अगर कोई दूसरा वायर टच भी हो जाता है तो नीचे करंट नहीं आ पाएगा। दोस्तों और भी कई टाइप के इंसुलेटर होते हैं, जैसे कि रील इंसुलेटर, ब्रेक इंसुलेटर। इन सब इंसुलेटर का यूज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में